हाय एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम और राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा हो। वो फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैंने ट्राई तो किया ही था, करती रहूँगी मैं ट्राई। सो आज हमारा सेकंड व्लॉग है। देखते हैं कि हमारा आज का डे कैसा गया। एंड आज मेरा डे काफ़ी स्पेशल था क्योंकि आज मैं पूरे दिन बाहर घूमी हूँ, पूरे दिन बाहर थी, अपनी फेवरेट प्लेसेस पे गई एंड फिर शॉपिंग भी करी मैंने काफ़ी सारी। और मैं अपने फेवरेट पीपल्स के साथ भी बाहर घूमने गई और काफ़ी लेट भी घर वापस आई। और आज मैंने पूरे दिन में बहुत मस्ती करी। सो लेट्स सी आज का व्लॉग देखते हैं। एंड आई होप कि आज का व्लॉग पहले से ज़्यादा वाले से बेटर लगेगा। पूरी कोशिश करिए कि मैं इसको अच्छे से एडिट कर लूँ। सो लेट्स गो एंड वॉच टुडेज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग तो थोड़ा सा बड़ा भी होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द सैटरडेज मैं अपना डे बाहर स्पेंड करती हूँ बिकॉज वीकेंड मेरा ऑफिस का ऑफ रहता है। तो मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, तो मैं सैटरडे अपनी गो टू प्लेसेस जाती हूँ। एंड उसमें से वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस एंड माय गो टू प्लेस इज कनॉट प्लेस, राजीव चौक। एंड वहाँ पर भी प्राचीन हनुमान मंदिर जहाँ पे मैं जाती हूँ, और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, तो जैसे कि आप देखेंगे कि मैं राजीव चौक पहुँच चुकी हूँ इस टाइम पे। आप गेट नंबर 7 to 8 से एग्जिट लेंगे तो ये नियरेस्ट है हनुमान मंदिर जाने के लिए। और फिर वहाँ से मैं वॉक करके पैदल जाती हूँ मंदिर तक। एंड दिस इज द ओडियन जहाँ से मैं हमेशा प्रसाद लेती हूँ। तो मैंने प्रसाद और एक गुलाब का फूल लिया था बाबा को चढ़ाने के लिए। यूजुअली वीकेंड्स पर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन लकीली सैटरडे को मैं थोड़ा दोपहर में गई थी तो भीड़ कम थी। एंड मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे प्रसाद रूप में हनुमान जी का गदा और हनुमान जी की चढ़ी हुई माला मिली थी। और यहाँ पर आप देखोगे, आपको सभी भगवान जी के स्वरूप देखने को मिलेंगे। बांके बिहारी जी, पंचमुखी हनुमान जी, माता रानी, गणेश जी एंड बाकी सारे बहुत से भगवानों के दर्शन आपको यहाँ करने को मिलेंगे। और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। एंड स्पेशली ये जो कॉर्नर है यहाँ मंदिर का, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है जहाँ से मैं भगवान जी को देखती हूँ। एंड दिस प्लेस इट्स कॉल्ड शिवालय ऑफ दिस मंदिर, जहाँ पे लोग बैठ के पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का। एंड मैं भी जब भी आती हूँ ज़रूर पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का। एंड बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, सभी लोग मिलके पाठ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सब बैठ के यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी दर्शन करके वापस आने के बाद। फिर दर्शन करके वापस आने के बाद निकल के मुझे एक प्यारी सी लेडी मिली जो कि कुछ बेच रही थी। एंड मैंने उनसे ये 2 पेंसिल्स ली हैं, और ये उन्हीं की क्राफ्ट पेंसिल्स हैं। एंड इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनकी थोड़ी-सी हेल्प कर पाई। एंड उसके बाद मैं प्राचीन हनुमान मंदिर के साइड में ही प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ गई और बाबा के दर्शन लिए, क्योंकि मैं जब भी वहाँ पे आती हूँ तो प्राचीन शिव मंदिर भी ज़रूर जाती हूँ। एंड वहाँ से दर्शन करने के बाद निकल के फिर मैं गई शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी शॉपिंग भी करनी थी। एंड मैंने फिर वहाँ से ये 2 इयररिंग्स लिए। मैंने और भी कुछ कपड़ों की शॉपिंग करी। एंड मुझे तो अकेले शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे तो ऐसा नहीं है कि दैट आई नीड समबडी टू, कि मुझे अपने साथ लेके जाना है शॉपिंग पे। मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं वहाँ से निकल गई एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। फिर घर आके हम गए खाटू श्याम मंदिर बच्चों के साथ, भाभी के साथ। आई डोंट नो कि आप लोगों को यहाँ के बारे में पता है या नहीं। ये दिल्ली का फेमस खाटू श्याम मंदिर है जो कि अलीपुर में है, और इसे खाटू श्याम दिल्ली धाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये अपनी ये इसकी अलग ही बहुत मान्यता है, क्योंकि इसे 36 धाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 36 भगवानों के धाम बन रहे हैं, जैसे खाटू श्याम जी, बांके बिहारी जी, शिव जी एंड अयोध्या का राम मंदिर भी। और जैसे कि आप देख सकते हैं वेंकटेश्वर भगवान जी भी हैं, और ये 9 देवियाँ हैं। मतलब हर तरीके की भगवान जी की मूर्तियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और
इतना ही सुंदर ये मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा, कि आप इसे घूमने में बस खो ही जाएँगे इस मंदिर को देखने। और सबसे पहले दर्शन हमें यहाँ पे होते हैं बांके बिहारी जी के, जब हम दर्शन की लाइन में लगे होते हैं। और हमारे बांके बिहारी जी की तो बहुत अद्भुत छवि थी। एंड ये हमारे सबसे पहले खाटू श्याम जी के जो दर्शन होते हैं, फिर हमारे दर्शन हो गए थे लाइन में। और दर्शन करने के बाद एक पीछे के रास्ते से आते हैं जो एक गुफा टाइप जैसा दिखता है, और फिर हमें प्रसाद मिला था, हमने प्रसाद खाया। एंड इस गुफा को पार करने के बाद सामने एक और मंदिर आता है जो कि खाटू श्याम जी का गर्भगृह कहते हैं उसे, और वो तो अति सुंदर है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसे 36 धाम कहा जाता है, तो ये यहाँ पे एक शिवलिंग है, ये है अयोध्या के राम जी का मंदिर बना हुआ है। ऐसे जैसे कि आप देखिए कि ये समुद्र मंथन बना हुआ है, मतलब इतना ही सुंदर मंदिर है। और स्पेशली दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेम्पल, जो मतलब मुझे सबसे प्यारा और सबसे सुकून देता है, वो है यहाँ की गौशाला। मतलब यहाँ की गैया मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, और मैं तो गाय को वैसे भी गैया माता कह के बुलाती हूँ। मुझे गायों से तो बहुत ही ज़्यादा अलग अटैचमेंट है। और यहाँ पे जैसे ये घंटियाँ लगी हुई हैं, तो हम पूरी परिक्रमा लगाते हैं गायों माता की और घंटियाँ बजाते हुए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि वृंदावन में गोवर्धन की मूर्ति बनी हुई है, वैसे ही यहाँ पर भी बनी हुई है। एंड फिर हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा करी। एंड परिक्रमा करने के बाद फिर हम गए गेम खेलने के लिए। और वहाँ पे तो मैंने जो मतलब इतने इतने से रह गई हूँ ना कि ये रिंग डालने में एक एक पर्सन से चूका, वरना मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाता। बट द पर्पज वॉज ओनली टू हैव फन, नॉट टू विन। सो हमने बहुत फन किया। एंड फिर गौरी ने भी ट्राई किया, बट गौरी से भी नहीं हुआ, उससे भी बस एक एक पर्सन से रह गया। फिर हमने झूला झूला वहाँ पे बच्चों के साथ, वहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं। मतलब इतनी ही सुंदर जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी मेले में आ गए हो। मंदिर में तो आए ही आए हो दर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसा लगेगा कि आप कार्निवल में भी आ गए हो। हर एक चीज़ आपको मिलेगी। एंड फिर हमने अपने जगत जी के दर्शन किए, हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी, बलराम जी एंड सुभद्रा जी, जो कि इतने प्यारे थे। एंड लकी टू विटनेस द आरती ऑफ खाटू श्याम जी एंड बांके बिहारी जी। मतलब इतना मन इतना खुश होता है ये सब देख के। एंड यहाँ पे तोरणद्वार भी बना हुआ है, जैसे कि हमारे जयपुर वाले खाटू श्याम में है, रिंगस वाले। एंड फिर हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हम साइड में ऐसे बैठे हुए थे। तो एक अंकल जाते हुए कहते कि प्रसाद की व्यवस्था तो अंदर है। तो हमने कहा हम भंडारे के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम बस थक गए हैं इसलिए हम बैठे हुए हैं। तो वो मोमेंट काफ़ी मतलब हंसी वाला था, हम बहुत हंसे। एंड फिर ये लास्ट दोबारा से इनको झूला दिख गया था, बच्चे फिर झूला झूलने लग गए। एंड देन एट द एंड फिर हमने खाई खाटू श्याम मंदिर की फेमस कचौरी। जैसे कि हनुमान मंदिर में भी वहाँ पर भी फेमस कचौरी है, और यहाँ पर भी फेमस कचौरी है। फिर हमने वो खाई। एंड कचौरी मेरी भी काफ़ी फेवरेट है, एंड मैंने तो बहुत मज़े से खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से सब निकल दिए घर के लिए। एंड फिर मैंने मम्मी के लिए भी कचौरियाँ पैक करवा ली। एंड देन फिर हम अपना बैठ गए रिक्शा में और वापस आने के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगो। देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। And so with this, we are ending our vlog. I hope you all have liked my vlog. अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी प्लेस के बारे में जानना हो, या कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन एंड शेयर योर व्यूज़। आपको व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, शेयर योर व्यूज़ and I will try my very best to make it more better by coming days. Bye.